नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह के इस कड़ी में आज भारतीय संविधान का चौथा टॉपिक नागरिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में आपको पूरा इंडियन पॉलिटी कवर कराया जाएगा। यह प्रश्न NCERT पर आधारित है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करती है। ठीक, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा का बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपर्युक्त सभी के आधार पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त सभी के आधार पर। देख लेते हैं। जन्म के आधार पर, हाँ, तो कोई भी व्यक्ति भारतीय भूभाग के अंतर्गत जन्म लेता है तो भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा। और दूसरा है निवास के आधार पर, तो हाँ, यहाँ निवास करने वाले को भी नागरिकता दिया जाता है। देशीयकरण के आधार पर, तो देशीयकरण के आधार पर भी नागरिकता प्रदान किया जाता है। तो उपर्युक्त सभी आधार पर नागरिकता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत का प्रावधान है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र में और प्रांत में दोनों जगह अलग अलग नागरिकता दी जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा का डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसमें नागरिकता समाप्त होने की बात कही जा रही है। तो परित्याग करके, ऑप्शन है परित्याग करने पर, पर्यवसन करने पर, वंचित किए जाने पर, उपर्युक्त सभी से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। देख लेते हैं। परित्याग करने पर, कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? तो उसकी नागरिकता लोप हो जाएगी। दूसरा बात है पर्यावसन पर, दूसरे देश में चले जाने पर भी नागरिकता लोप हो जाएगी। वंचित किए जाने पर, अगर कोई किसी व्यक्ति को भारत द्वारा, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का डी नंबर। ठीक, ऑप्शन उपर्युक्त सभी कारण से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। संविधान के 26 नंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान का कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया था? नागरिकता का प्रावधान, तो हाँ, तो ये तो नागरिकता का प्रावधान 26 नंबर से ही लागू हो गया था। चुनाव संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान भी 26 नंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, तो ये प्रावधान भी 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें अनुच्छेद की बात कही गई है। किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के भाग 2 में
भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 1 से 4 है भाग 1। अनुच्छेद 12 से 35 में है मूल अधिकार की बात भाग 3 में। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड के संविधान से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरिक बनने की निम्नलिखित शब्दों में एक आवश्यक शर्त है। किस आधार पे कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है उसका शर्त दिया गया है। देखते हैं शर्त क्या है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, अपने अनुसार व्यक्ति अपना धर्म पालन कर सकता है। तो ये तो बात नहीं होगा, कोई धर्म मानने के आधार पर हम किसी को भारतीय नागरिक नहीं कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। उच्च जाति का सदस्यता, जाति का भी कोई बात नहीं कहा गया है संविधान के अनुसार कि किस जाति से हैं आप इसलिए आपको नागरिक दिया जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा। उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च परिवार हो या निम्न परिवार हो, भारत में सभी उच्च परिवार से ही बिलोंग नहीं करते हैं, निम्न परिवार के भी सदस्य होते हैं, सभी भारत के नागरिक हैं, तो ये तीनों नहीं होगा। तो एक नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। राज्य की सदस्यता, हाँ राज्य की सदस्यता, किसी राज्य की सदस्यता रहेगी, सदस्यता तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। भारतीय राज्य की सदस्यता, ठीक, यहाँ राज्य का संदर्भ भारत के संदर्भ से है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करने पर। तो भाई हाँ, भारत में जो जन्म लेगा वो भारत का जन्मजात नागरिक होगा। जैसे हम लोग, आप लोग कोई भी जन्म लिए भारत भूमि पे तो भारत के नागरिक कहलाएं। देशीयकरण द्वारा, हाँ देशीयकरण द्वारा भी भारत का नागरिक माना जाएगा। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, अगर मान लीजिए कोई देश भारत में सम्मिलित हो जाता है तो उसका सारा नागरिक भारत का नागरिक होगा। तो किसी भूभाग को भी सम्मिलित कर लेते हैं भारत भूमि में तो भारत का नागरिक कहलाएगा। चौथा ऑप्शन है भारतीय बैंक में धन जमा करके। नहीं भाई, भारतीय बैंक में कोई धन जमा करेगा और भारत का नागरिकता का पात्र नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नहीं पूछ रहा है, नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके।